आज हम दरबार आलिया हज़रत सैयदना असगर अहमद हमीदी फ़ैज़ आलम सखी सरकार की बारगाह में मौजूद हैं, जिनका दरबार शरीफ मेन सड़क गुलबर्ग 3 में वाक़या है। और सखी सरकार आपको कहा जाता है, आपके दरबार शरीफ पर सखावत का बड़ा इंतज़ाम हुआ करता था। हिस्ट्रिकली आपके बारे में सारा कुछ हम अब नेक्स्ट बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सखी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के दरबार शरीफ पर मौजूद हैं। आप सरकार के बारे में बहुत सी बातें मशहूर हैं और उनमें से एक बहुत ही जिंदा करामत जो आपके दौर में हुआ करती थी। यहाँ के ख़तीब जो है वो अक्सर जिक्र करते हैं जुमे में भी उनका, कि आप सरकार जो थे दिन लिया करते थे। जैसे कि सरकार की पैदाइश का दिन 12 रबीउल अव्वल बताते हैं और मनाया जाता है, तो आप फरमाया करते थे कि सरकार मुबारक हमारी महफिल में आया करते हैं। तो आप फरमाते थे कि हमें जिस दिन वहाँ से इजाज़त होगी महफिल करने की, हम उस दिन महफिल यहाँ पे करेंगे। तो फिर हमें महफिल में सरकार मुबारक की ज़ियारत भी होगी और वो हमारे साथ मौजूद होंगे। तो आप जिस दिन जिस वली के ख़त्म शरीफ का इंतज़ाम करते थे, गौस पाक की 11वीं मनाया करते थे या सरकार मुबारक का 12वीं का दिन मनाया करते थे, तो वो आप कहते थे कि वहाँ से हमें अता हुआ है कि इस दिन को आपने महफिल करवानी है और हम आपको मतवज्जा होकर देखेंगे भी और आपकी महफिल में शरीक भी होंगे। दोस्तों, आज हम सखी सरकार की बारगाह में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारी मुलाकात मकबूल अहमद असफरी के साथ हुई है, और ये हमारे लिए बहुत सादत की बात है कि इन बुज़ुर्गों के साथ इन्होंने टाइम गुजारा है। अब हम इनसे हिस्ट्रिकली बुज़ुर्गों के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजूर, हमें इन बुज़ुर्गों के बारे में बताएं कि ये कहाँ से तशरीफ़ लाए और इनकी दीन की क्या क्या खिदमात हैं। ये आले रसूल हैं, हसन हुसैनी है। हज़रत सैयद असगर अहमद हमीदी रहमतुल्लाह अलैह ये हिंदुस्तान से है, बदायूनी से। जी। जब पाकिस्तान बना तो हुक्म मुर्शद ने कहा, रामपुर के में इनके मुर्शद पाक हैं ख्वाजा हसन रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने हुक्म दिया कि आप लाहौर चले जाए, पाकिस्तान बन गया है, वहाँ अल्लाह का काम जारी और सारी रखें, अल्लाह का हम्दो सना जारी रखें और लोगों को अल्लाह की पहचान कराएं। तो फिर ये ग्वाल मंडी में आए, इन्हें घर मिला, वहाँ कुछ अर्सा गुजारा इन्होंने। उसके बाद कराची तशरीफ़ ले आए। मतलब जहाँ भी गए अल्लाह की तबलीग करते रहे, अल्लाह का हुक्म लोगों को सुनाते रहे, नमाज वगैरह के पाबंद। और यानी इन्होंने ज़िक्र फ़िक्र हर जुमेरात को कराना और लोगों को अल्लाह की पहचान करानी। तो ये सिलसिला जारी रहा। वहाँ से फिर निकले तो पैसा बार नारगली चले गए, वहाँ से निकले परे रावी की परली साइड पे चले गए, कुछ टाइम वहाँ गुजारा, फिर कराची चले गए। जी। कराची न्यू यार्ड में नौकरी की। पढ़े लिखे हैं, नवाब ख़ानदान से हैं, सद्दात माशा। ख़ानदान से हैं। और इनका अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदान जो है शब हैसियत लोग हैं, लाहौर में भी है। तो इन्होंने साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारी है। ये नहीं कि किसी से मांग के, अपनी मतलब पढ़े लिखे थे, शायर भी थे जी। और नौकरी की है, जहाँ भी गए नौकरी की है ठीक है। और अल्लाह का काम भी साथ साथ करते रहे। जब लाहौर में रहे तो एजी ऑफिस में नौकरी करते रहे। जी। इस सिलसिले में हमारे यहाँ इशरे में कुतुब कॉलोनी है, जी। वहाँ के दोस्त से इनसे मुलाकात थी। तो वहाँ एक मस्जिद है, तो वो मलंगों ने काबू कर लिया उसको। ठीक है। उसने कहा, असगर भाई मलंग जो है ना वो बड़ी बेहुरमती कर रहे हैं, हमारे पास मस्जिद जो है वहाँ से बाहर, इस वजह से तो आप किसी वक्त तशरीफ़ लाएं तो वो देखें क्या कर रहे हैं। जब वो आए तो देखा तो वही हाल जो उन्होंने बताया कि कुत्ता बैठा है और पंगे को उठ के, तो इनको गुस्सा आ गया। इन्होंने कहा, ज़ालिमों, अल्लाह के घर को तुमने चंडू खाना बना दिया। और उनको कहा, गफूर साहब हम इसको आबाद करेंगे। उनको निकाला वहाँ से। फिर आपने 8 साल वहाँ इमामत कराई और उस मस्जिद को आबाद किया। हजूर, ये जो रायमंड वाला वाक़या इनका बयान किया जाता है कि वहाँ पर इन्होंने मदरसे की जगह दी और अपने लिए भी जगह मखसूस की कि जब मैं जी दुनिया से पर्दा करूँ, वो जी किस जी। तरह से वाक़या है? ये एक सोसाइटी थी वहाँ पे, जिसके ओनर थे समनाबाद में। जी। आपने वहाँ ख़रीदी और रजिस्ट्री वगैरह करवा ली।
तो जुमेरात को महफिल हर जुमेरात होती है, अब भी होती है, जी, इनकी जी। ज़िंदगी में भी थी। और यहाँ तक इन्होंने कह दिया था कि अस्पताल भी थे, तो हमने कहा कि आसानी पे जिक्र कराया जाए। उन्होंने कहा कि जितने भी लोग आए ना, बैठ के यही करो, जहाँ मैं हूँगा ना वहीं जिक्र होगा अल्लाह का। माशाल्लाह। तो जब इन्होंने दुनिया से पर्दा किया ना, तो तब भी ये कच्ची डेरी पे जिक्र शुरू हो गया और आज तक जिक्र जारी सारी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इन्होंने तरबियत की है, मैं उनका बच्चा हूँ और मुझे तकरीबन 54 साल हो गए हैं इनके साथ। अच्छा, अब बताते थे कि आपको इन्होंने बताया था कि बशारत हुई थी कि वो जगह आपके लिए मुक़द्दस नहीं है, आप यहाँ पर। हाँ जी, ये क्या वाक़या? इन्होंने जुमेरात को महफिल हुई जी। उसके बाद फरमाया 4 साल पहले फरमाया कि सन 90 में मैं दुनिया से चला जाऊंगा, ये आखिरी साल मेरा होगा। सुभान अल्लाह। और मैं बता के जाऊंगा कि जगह अल्लाह पाक वो देते हैं रायविंड रोड पे जो है या कहीं और देते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये मैं बात बता के जाऊंगा। सुभान अल्लाह। तो फिर लिहाजा सन 90 आया और 27 जून को इन्होंने पर्दा फरमाया और 7 महीने भी बता दिए। फिर रोजाना दिन गिनाते थे कि आज मेरे इतने दिन, आज इतने रह गए, रोज ही बताते। फिर आखिरी दिन जब आया तो मुझे कहने लगे भाई आज रात मेरे पास रहना है, सुभान अल्लाह, वापस घर नहीं जाना क्योंकि आज मेरा आखिरी दिन है। और रात के मैंने 4 दिन पहले फरमा दिया कि ये वो जगह अल्लाह पाक ने मुझे नहीं दी, अल्लाह पाक ने यहाँ गुरु मांगड़ रोड पे जो कब्रिस्तान है यहाँ दी है मेन पे, और अल्लाह ने वो नहीं दी। अल्लाह का हुक्म आया कि जगह वो तुम्हारी नहीं है, यहाँ जगह दी गई है कि यहाँ मेरे बंदे मेरे महबूब के उम्मती गुनाहगार आएंगे तो तू सिफारिश करेगा तो मैं बख्शूँगा। तो गुनाहगारों के लिए अल्लाह ताला ने मेरी ड्यूटी लगा दी है। आप आशिक़ रसूल भी हैं, अल्लाह ताला ने इनको काफ़ी मर्तबे अता किए हैं। ये दाता फैज़ आलम के नायब सफ़ी सरकार फैज़ आलम का मर्तबा भी इनके पास, माशाअल्लाह। आशिक़ रसूल भी हैं और मौला अली के वज़ीर भी हैं। और अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह गौसुल आज़म सरकार दाता फैज़ आलम यहाँ तशरीफ़ लाते हैं तो महफ़िलें होती हैं। अभी जुमेरात को गौसुल आज़म का उर्स कराया गया है, माशाअल्लाह। और आप जो उर्स कराते हैं चाहे सरकार दो आलम का हो, वहाँ से टाइम लेके हमारे सरकार को नबी पाक ने उर्स का टाइम दिया हुआ है रबीउल अव्वल की पहली जुमेरात, सुभान अल्लाह। उसमें हम सरकार दो आलम का उर्स कराते हैं जिस पर वो करम फरमाते हैं। इसी तरह गौसुल आज़म का उर्स कराया गया है। तो इस तरह ये सिलसिला चल रहा है। अभी एक दरबार है रमानपुरे में, एक है इछरे में, वहाँ भी हमने कल महफिल की हुजूर गौस पाक की। तो यूँ इन्होंने सारी ज़िंदगी नवाब ख़ानदान से हैं, सद्दाद ख़ानदान से हैं और हसनी हुसैनी हैं, माशाअल्लाह। तो इन्होंने सारी ज़िंदगी हमने देखा कि भाई अपनी जायदाद की परवाह नहीं की। रिश्तेदारों ने कहा भाई ये मुझे दे, हमें दे दें। आप तो कभी कराची चले जाते हैं, कभी पेशावर चले गए, जो जिधर अल्लाह पाक ने बुलाया उधर चले गए, तबलीग से जिक्र के से। तो आपने दे दी बिल्डिंग, जो जाओगी। तो आप कभी उस मस्जिद में डेरा लगा लिया, कभी मैंने बताया कि रमानपुरे हमारे घर के करीब मस्जिद थी, बेआबाद थी, मलंगों ने उसको ख़राब किया हुआ था, चंडू खाना बनाया था। फिर आपने इनको निकाला कि ज़ालिमों ये अल्लाह का घर है, आपने उसको आबाद किया। तो मैंने एक दिन सवाल किया, हजरत आप किसी से चंदा नहीं लेते जी, आपके मरीद आते हैं तो वो भी चाय पान पी जाते हैं, जब नमाजी आते हैं तो आप कहते हैं आजो भाई चाय पी लो, तो क्या जरिया है आपका? जी जी। फरमाने लगे हम ड्यूटी कर रहे हैं रब की, तो वो सारी कायनात को देने वाला रब, बेशक ऐसे, तो उसके खजानों में कमी नहीं। हम जब मांगते हैं तो उससे मांगते हैं जी जी, तो वो देने वाला देता है, तो हम खा रहे हैं खिला रहे हैं। जब कोई इंसान किसी की नौकरी करता है तो वो उसको तनख्वाह मिलती है, तो हम उसके घर की नौकरी कर रहे हैं, उसके घर को आबाद कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हमने लोगों से ले लिया तो फिर हम रब से लेने के हकदार नहीं है। हमें जब तवक्को है कि वो ज़ात सारी कायनात को दे रही है तो हमें भी दे रही है, तो उसके पर्दे हैं, वो शान वाला है, जिस तरह चाहे दे अता कर दे। तो ये सिलसिला वही सिलसिला लेके हम चल रहे हैं। आपने
कभी कोई मंशियात वाले को पास नहीं बैठने दिया। और यहाँ का भी यही माहौल है। हमारे जो तरबियत मिली है, सफाई साफ़ सुथरी रखना ये दरबार को, निज़ाम को, और हम मंशियात वाले लोगों को पास से नहीं रहने, बहुत ये हम इससे। और हमारे पास जो लोग आके ठहरते हैं, कोई परदेसी आ जाता है, जी, जी। ये लंगर जारी सारी है अल्लाह के फजल से, सुबह शाम दोपहर। हमारे पास जो आके रहता है परदेसी या कोई मुसीबत ज़दा, तो हमारा सवाल उनसे यही होता है कि नमाज पढ़ोगे तो रहना, तो खाना भी मिलेगा, बिस्तर भी मिलेगा। अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमने नहीं रखना, क्योंकि मैं खुद नमाज पढ़ता हूँ, मुझे नमाज से, कुरान से मोहब्बत है, उस ज़ात से मोहब्बत है, क्योंकि हमें इन्होंने यही तरबियत दी है। ना सिगरेट तक पीनी, हमें नशा है तो अल्लाह की इबादत का है। हमने हर नमाज, मैं नमाज़ें खुद पढ़ाता हूँ, जुमा भी पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी मस्जिद में। और मैं कभी चंदे के लिए ऐलान ही नहीं किया। जो हजरत ने फरमाया कि रब देने वाला, तो वो रब ही सारा निज़ाम चला रहा है, वो लोगों को भी खिला रहा है, हम भी खा रहे हैं, तो उसकी बड़ी रहमत है। ये सारा अल्लाह का फजल व करम है कि हम किसी भी मंशियात वाले को, चर्चे पति को नहीं रहने देते पास। हमारा यही सवाल होता है कि नमाज पढ़ोगे, जो नहीं पढ़ेगा हम नहीं रखना उसको। हमें हर नमाज के साथ हम जिक्र कराते हैं, नमाज के बाद अल्लाह का जिक्र कराते हैं, हर नमाज के बाद, कि अल्लाह का एहसान है, रहमत है, उसकी बड़ी रहमत है। कि मैं उसका क्या कहूँ कि कुरान और नमाज, अल्लाह पाक ने उम्मत को बहुत बड़े दो तोहफे अता, बेशक ऐसे, और जो भूल के जाएगा वो शर्मसार होगा। बेशक ऐसे। मैं तो यही दरख्वास्त करूँगा अल्लाह के प्यारे बंदों और हमारे नबी पाक की उम्मत, ये दो काम लाजमी कहो, अल्लाह की ज़ात राज़ी हो जाए। बेशक ऐसे, ये हमें साथ लेके जाने। बेशक ऐसे। ये हर हाल में, मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो गई तो मैं पढ़ूँ तो आंखों में पानी, दर्द, मैंने दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह पाक, और दाता हुजूर में बैठ के, कि दाता हुजूर के वसीले से, सफ़ी सरकार के वसीले से, मैं अल्लाह तेरी बारगाह में दुआ दूँ। मैं कुरान अगर इसी तरह रहा तो मैं तो भूल जाऊँगा, तो मैं शर्मिंदा हो जाऊँगा तेरी बारगाह में, क्या लेके जाऊँगा। तो सदके जाऊँ सफ़ी सरकार के, दाता फैज़ आलम के, जिनके पास बैठ कर दुआ की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जब भी मैं कुरान, फिर कुरान या नमाज ऐसी है, आप पढ़ेंगे तो जब तक अदा नहीं करेंगे तो मज़ा ही नहीं आया। सही। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना कुरान भी पढ़ता हूँ, नमाज़ें पाबंदी से पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो वो आंखें भी ठीक हो गई, ना पानी ना दर्द रहा, कुरान की ये था। क्योंकि अल्लाह का नूर है, कुरान को देखना भी रहमत, कुरान को पढ़ना भी। अल्लाह ताला हम सबको सादत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।